ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 घड़ी रात्रि शेष रहने का नाम ही ब्राह्म मुहूर्त है। उसके पश्चात परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। फिर शरीर की चिंता अर्थात जीर्ण एवं अजीर्ण का विचार करते हुए मल मूल का त्याग करना चाहिए तथा मल मूत्र मार्ग को जल से शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात कषाय, कटु एवं तिक्त रस वाले वृक्ष की दतुवन करनी चाहिए। इसके पश्चात नावन यानी नस्य, गंडूष यानी क्वाथ आदि को मुख में भरना, धूमपान तथा तांबुल का सेवन करना चाहिए। अभ्यंग नित्य करना चाहिए। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत यानी सिर, कान एवं पैर के तलुओं पर विशेष रूप से प्रतिदिन मालिश करनी चाहिए। यह जरा यानी वृद्धावस्था, श्रम, थकावट एवं वातज विकारों को नष्ट करता है। वह नेत्र ज्योति को निर्मल, शरीर को पुष्ट एवं आयु को बढ़ाने वाला होता है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेधसः क्षयः विभक्त घन गात्रतवम व्यायाम आदि उपजायते। व्यायाम करने से शरीर में लघुता यानी हल्कापन, कार्य करने की शक्ति तथा पाचिका अग्नि प्रदीप्त होती है। मेदु धातु का क्षय होता है। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग की मांसपेशियां पृथक पृथक स्पष्ट हो जाती है तथा शरीर घन यानी ठोस हो जाता है। वात पित्त के रोगी, बालक, वृद्ध तथा अजीर्ण रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये तुम गलत कर रहे हो। क्यों, क्या हो गया इसमें? हाँ हाँ, जरा हमें भी तो पता चले। घूट घूट पियो पानी, रहे तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा कोई चकना चूक। हमारे शास्त्रों में दिया है कि हमें पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। अब से हम कभी खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे। बैठ जाओ। स्नान जठरा अग्नि दीपक, वृषय तथा ओजोप्रद होता है और श्रम, स्वेद तथा पाप को नष्ट करता है। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, कल रास्ते में पेट दर्द के मारे सो नहीं पा रहा हूँ। कहाँ दर्द है? क्या खाया था कल आपने? कल मैंने बर्गर खाया था और कोल्ड ड्रिंक पी थी बस। ओहो, तभी आपकी आहार विधि ही गलत है। वो कैसे? आहार सबसे जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार जो भोजन शरीर में अंधकार और तम बढ़ाता है उसे तामसिक भोजन कहते हैं। इसमें आपकी तली हुई चीजें, जमी हुई चीजें जैसे फास्ट फूड जिसमें आपका बर्गर भी आ जाता है और बासी खाना और शीत पदार्थ आदि शामिल है। इन सब का सेवन नहीं करना क्योंकि ये शरीर में जड़ता बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को सुन्न कर देते हैं और धीमा करते हैं। ये कुछ औषधियां हैं, इन्हें ले लीजिए। आओ, अब कैसे हो? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज से मैं तामसिक भोजन का सेवन नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया। अब ये दवाइयां लेनी बंद कर दो, ठीक है? धन्यवाद। ठंड लग रही है। क्या हुआ रोशनी? कुछ नहीं, ठंड लग रही थी। तुम्हें तो बुखार है। कोई नहीं, हम कल सुबह हॉस्पिटल चलेंगे। क्या हुआ है? डॉक्टर इसे बुखार है। अब मुझे कंपनी महसूस हो रही है। हाथ दिखाओ फिर। जी निकालो। इन्हें तो तेज
ठंडा पानी पीती है और रोज आइसक्रीम खाती है। अब ऋतु बदल रही है, इसलिए ठंडी चीजों को त्याग दो। वो क्यों डॉक्टर? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमें वर्तमान ऋतु की चीजों को धीरे धीरे त्यागना चाहिए और आने वाले ऋतु को अपनाना चाहिए, वरना व्याधि हो सकती है जैसे तुम्हें हो गई है। तो मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा? अब तुम्हें फुल स्लीव्स के तो कपड़े पहनने हैं, ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है और ताज़े चीज़ें खानी है, जैसे ताज़े फल खाने हैं, उष्ण वीर्य का चीज़ें खानी है, जैसे दही ताज़ा खानी है वो भी। और ऐसे ही करके मैं कुछ औषधि लिख रही हूँ, वो ले लेना। आओ बैठो। धन्यवाद डॉक्टर, आपने जो बताया उसका पालन करके अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इसे आयुर्वेद में ऋतु संधि कहते हैं, आगे से ध्यान रखना इसका। और मैं ये औषधियाँ बंद कर रही हूँ।